Hello friends, in this video we will talk about parabola. Parabola is a part of conic section. Conic section is basically divided into four parts: ellipse, parabola, hyperbola and circle. This is a chapter 11th in class 11th. So let's start with the definition of parabola. So a parabola is a set of points P whose distances from a fixed point F in the plane are equal to their distances from a fixed line L in the plane. इसे समझते हैं कि क्या डेफिनेशन का मतलब है। जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, एक प्लेन के अंदर हम एक लाइन एज्यूम करते हैं L. दिस इज अ लाइन, फिक्स लाइन L, और इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स. उसके बाद इसी प्लेन के अंदर एक पॉइंट एज्यूम करते हैं F and this is a fixed point. This is called focus. So this fixed line is directrix and this fixed point is focus. अब हमें इस प्लेन में कुछ पॉइंट एज्यूम करने हैं, ऐसे पॉइंट एज्यूम करने हैं जो कि डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस से इक्विडिस्टेंस हो, जैसे कि ये पॉइंट P. दिस पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम लाइन L एंड द फोकस F. सो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप यहाँ पर ले सकते हैं जो कि इससे इन दोनों से इक्विडिस्टेंस होंगे. उन पॉइंट्स को जब हम मैच करते हैं तो एक शेप बनती है, उस शेप को हम पैराबोला कहते हैं एंड द शेप ऑफ पैराबोला इज कर्व. ओके, सो लेट्स मूव टू द सम टर्म्स ऑफ पैराबोला. द फर्स्ट here in this picture you can see directrix, vertex, focus, axis, lattice rectum. These 5 terms are mainly concerned with parabola. So what is focus? The fixed point F is called focus of parabola. This is focus. As I told you, this is a plane. In this plane, a fixed point, we assume a fixed point and that fixed point is known as focus. What is directrix? Directrix is a fixed line in the plane. Okay? The directrix, the fixed line L is the directrix of the parabola. Okay? Now, what is axis? Axis is a line passes through focus and perpendicular to the directrix of the parabola. What that mean? This is axis. एक्सिस वो लाइन है जो फोकस से होके जाती है, फोकस को पास करते हुए जाएगी और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी. तो एक्सिस इज अ लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स. व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पैराबोलिक शेप. ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा पैराबोलिक शेप है और ये हमारा एक्सिस है. पैराबोलिक शेप एंड एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स. नेक्स्ट इज लैटिस रेक्टम. व्हाट इज लैटिस रेक्टम? लैटिस रेक्टम ऑफ अ कॉनिक सेक्शन इज द chord थ्रू अ फोकस पैरेलल टू द कॉनिक सेक्शन डायरेक्ट्रिक्स. मतलब ये हमारा लैटिस रेक्टम है. दिस इज अ chord. Chord means in circle any point, any line which touch circle on both the side. मतलब ऐसा पॉइंट, ऐसी लाइन जो सर्कल को दोनों तरफ टच करती है उसे हम chord कहते हैं. तो जो पैराबोला है इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल एंड दिस फोकस इज अ सेंटर ऑफ पैराबोला. ओके, सो द chord is what? This is the chord of parabola. Okay, so ऐसी chord जो फोकस से होके जाती है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होती है, ऐसी chord जो फोकस से होके जाए और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो उसे हम क्या कहेंगे? लैटिस रेक्टम. Okay, so we are clear with these 5 terms. Now we will see some formulas related to parabola. First is this. See, parabola is basically divided into 4 shapes.
इट डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सिस। मतलब पैराबोला की 4 शेप होती हैं, आप देखिए। एक तो हमारी ये शेप है, सेकेंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस एंड फोर्थ वन इज दिस। ओके, तो ये जो शेप्स हैं हमारी, ये किस बेसिस पर होती हैं? ये एक्सिस के बेसिस पे होती हैं। इसमें this shape, in this shape you can see there is a axis of parabola, but this axis is a axis of parabola. तो the axis of parabola always bisect the parabola, ठीक है, equally। जैसे कि आप यहाँ देखें तो ये है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इस पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ। ओके, तो positive x-axis is the axis of parabola. So on the positive x-axis, the coordinate of y is 0. So if we will talk about the equation of axis, then what will be the equation of axis? Equation of axis will be y equal to 0 because y coordinate is 0. x coordinate तो कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर, लेकिन y coordinate 0 है, तो axis of parabola is x positive x axis and equation of axis is y equal to 0। इस तरह के पैराबोला को जहां पर इक्वेशन ऑफ एक्सिस y equal to 0 होती है, उसको उसकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनती है? y square equal to 4ax, y square equal to 4ax। So this is the parabola and this is the focus। So this focus lies on the positive x axis, so the y coordinate is 0 and the x coordinate हमने माना कि यहाँ से वर्टेक्स से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो a है, तो x कोऑर्डिनेट हमारा a हो गया। तो फिर फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे? a, 0। द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आर a, 0 एंड द डायरेक्ट्रिक्स। व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स? डायरेक्ट्रिक्स इज अ फिक्स लाइन इन द प्लेन and there is a vertex on origin, ठीक है। that means if the distance from vertex to the focus is a, then the distance from vertex to the directrix is also a, okay, because the vertex is on the parabola and any point on the parabola is equidistant from the focus as well as डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर आपकी ये डिस्टेंस a है तो ये भी a होगी, बट क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो द पॉइंट विल बी -a, 0। सो द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू -a, x इक्वल टू -a, ठीक है। अब आपका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इज 0, 0। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम की। दिस इज द लैटिस रेक्टम। Why this is lattice rectum? Because the lattice rectum is a chord passes through the focus। ऐसा chord जो फोकस से होके जाता है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है उसे हम लैटिस रेक्टम कहते हैं। तो क्योंकि ये a पॉइंट से जा रहा है, x एक्सिस पे a पॉइंट से जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू a हो जाएगी। ओके, एंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज ऑलवेज रिमेन सेम 4a, ठीक है। 2a in the upper part and 2a in the lower part। The total length of the lattice rectum will be 4a। Clear? So this is the first type of parabola. Now this is the second type of parabola. In this parabola, what is the difference? The difference is the axis of parabola is negative x-axis। In the first figure हमने क्या देखा कि the axis of parabola is positive x-axis। यहाँ पर एक्सिस ऑफ पैराबोला इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब पैराबोला कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो अब क्या होगा? क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे -a, 0 हो जाएंगे और एक्सिस ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल टू 0 ही रहेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो इसके जो एक्स एक्सिस के आपके एक्स एक्सिस हमारी नेगेटिव है तो आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ठीक है। वर्टेक्स
is on the origin, so the vertex remains same 0, 0, and the focus is minus a, 0. The directrix, equation of directrix is opposite to the focus, so the equation of directrix will become x equal to a, and the equation of lattice rectum becomes x equal to minus a. Length of lattice rectum will remain same, that is 4a. Okay, this is the parabola where the axis is positive y-axis, so the parabola will become like this. ठीक है? In this figure you can see the axis of parabola is positive y-axis, so the coordinate of focus will become 0, a, क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर a मानेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि वर्टेक्स से फोकस की लेंथ हम डिस्टेंस हम a ले रहे हैं, तो 0, a हो गया। तो डायरेक्ट्रिक्स अब कहाँ बनेगी भाई? नेगेटिव y एक्सिस पे बनेगी। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? y इक्वल टू माइनस a। एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी? x इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि positive y-axis is the axis of parabola. So the equation of axis will become x equal to 0 and the equation of parabola become x square equal to 4ay. What is the focus? 0, a. Vertex is on the origin, so 0, 0. Equation of lattice rectum will become y equal to a and the length of lattice rectum will become 4a because it remains same for all the cases. There is 2a and 2a is total is 4a. ठीक है? So next, this is the four type of parabola. In this parabola, you can see the equation. The axis of parabola is negative y-axis. Negative y-axis. So the equation of parabola will become x square equal to minus 4a y. Okay. तो अब आप देखिए कि क्योंकि यहाँ ये नेगेटिव y एक्सिस पे है फोकस, तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए 0, माइनस a। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस है 0, माइनस a। ठीक है? एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a y। एक्सिस क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज x इक्वल टू 0। बट सी यहाँ पर दो चीजें हैं। एक है आपका एक्सिस क्या है, इसके अंदर आपकी एक्सिस पूछी जाए तो एक्सिस इज नेगेटिव y एक्सिस, लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगी? x इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होता है। ओके, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? क्योंकि फोकस आपका यहाँ है तो डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। ठीक है, तो ये भी आपका a डिस्टेंस पे ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस पे है तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? y इक्वल टू a हो जाएगी। ठीक, वर्टेक्स क्योंकि ओरिजिन पे है तो वर्टेक्स आपका 0, 0 हो जाएगा, फोकस आपका 0, माइनस a हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, दिस इज लैटिस रेक्टम फॉर दिस पैराबोला। So the equation of lattice rectum will become y equal to minus a and the length of lattice rectum will remain same, that is 4a. See, these are four basic types of parabola. Parabola और भी तरह का हो सकता है. It depends on the position of vertex and the axis of parabola. We had discussed here on the basis of axis of parabola. अगर आप वर्टेक्स के बेसिस पे देखें, यहाँ तो आपका वर्टेक्स 0, 0 है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा वर्टेक्स 0, 0 ही रहे. वर्टेक्स आपका कहीं भी हो सकता है. मे बी आपका पैराबोला ऐसा हो तो वर्टेक्स आपका यहाँ होगा. तो इसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? फोकस भी शिफ्ट हो जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स सेम क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला सेम रहेगी, एक्सिस की इक्वेशन सेम रहेगी, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम सेम रहेगा. उसके अलावा डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस एंड इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपका फोकस का पॉइंट चेंज हो गया, वर्टेक्स का पॉइंट चेंज हो गया. ठीक है ना? तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि अगर आपका फोकस, अगर आपका वर्टेक्स कहीं भी हो, मान लिया आपका वर्टेक्स है a, 0, तो आपका जो फोकस है वो a शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जो आपका फोकस है वो 2a, 0 हो जाएगा. ठीक है? एंड देन द पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएंगे हमारे उस टाइम पे? 0, 0. तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई? x इक्वल टू 0 या फिर y इक्वल टू 0. ठीक है? सो जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह के और भी कई एग्जाम्पल देखेंगे. ओके.